साल तक इसका माल जाता है और इस मंडी को इस दशहरा दिवाली छठ के टाइम में बर्बाद करके रख दिया गया। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। एक तरफ सरकार जहां मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी घोषित कर दी है, तो वहीं मुजफ्फरपुर का हृदय स्थली कहे जाने वाला सूतापट्टी में आप तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए कि सड़कों की बदहाली को लेकर शहर के पूर्व मेयर सुरेश कुमार, यहाँ के वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल सहित कई लोग जो है वो धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जब तक रोड की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि अभी हम मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी में है, जहाँ की वार्ड 20 के वार्ड सदस्य संजय केजरीवाल के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। वहीं ये धरना प्रदर्शन में शहर के पूर्व मेयर सुरेश कुमार भी शामिल हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है मांग क्या है? इस उत्तर बिहार की घोषित राजधानी का यह एक सुनहरा एक वार्ड का एक ऐतिहासिक व्यवसायिक मंडी जो पूरे उत्तर बिहार सहित नेपाल तक इसका माल जाता है और इस मंडी को इस दशहरा दिवाली छठ के टाइम में बर्बाद करके रख दिया गया। 4 तारीख को जब मैंने नगर आयुक्त महोदय से जब व्यापारियों के शिष्टमंडल के साथ जाके मिला तो उन्होंने कहा 3 दिन का समय हमको दीजिए, 3 दिन के अंदर इसको मोटरेबल हम बना देंगे और आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। और छठ के बाद हमने जो डिमांड रखी कि छठ के बाद ही अब कोई भी काम होगा, तो ठीक है। आप सोचिए, रात में स्मार्ट सिटी का काम होता है, 4 की रात, 5 की रात, 6 की रात, 7 और 8 की रात, 2 दिन मैंने एक्स्ट्रा दिया। और आलम ये है बंधु, आप इसको देख लीजिए, आज 850 व्यापारी रो रहे हैं कि अगर यहाँ का व्यापारी टूट के अगर कहीं दूसरे शहर में चला गया माल खरीदने तो फिर हमारा पैसा भी डूब जाएगा। और जो हम उस व्यापारी से माल बेचने के लिए देसावर से माल खरीद के लाए हैं, उस किसको बेचेंगे? 10,000 कर्मचारी का परिवार कैसे चलेगा? 10,000 ठेला चालक पलदार बंधु का परिवार कैसे चलेगा? सैकड़ों चाय पान के दुकानदार जो हैं, जो इस मंडी में जब ग्राहक आते हैं तो उनकी भी बिक्री बढ़ती है। व्यापारियों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और व्यापारियों को ही मारने का काम। सबसे ज्यादा राजस्व इनकम टैक्स को हो, जीएसटी का हो, निगम को हो, वार्ड 20 देता है और वार्ड 20 की दुर्दशा का ये आलम। और जब अल्टीमेटम दिया गया तब ये सुर्खी और गिट्टी का राबिश ऊपर डलवा दिया गया। आप भी छत का ढलैया करवाए हैं, फोटो आपका भी देखे, हम लोग की मित्रता भी है। आप यह बताइए कि सुर्खी का और गिट्टी का राबिश कहाँ डलता है? जमीन के नीचे, उसके ऊपर ढलैया होनी चाहिए। और गिट्टी सीमेंट बालू का जिसको जीएसबी बोलते हैं, वो रोड के ऊपर मोटरेबल के लिए डलवाया जाता है, रोलिंग करके उसको बराबर किया जाता है। अब ये राबिश जैसे जैसे सूखेगी, दुकानदारों का कपड़ा बर्बाद करेगी, आंख का रोशनी बर्बाद करेगी, नाक के द्वारा साइनस की बीमारी पैदा करेगी। तो ये स्थिति है। स्मार्ट सिटी है। हमको तो लगता है कि शायद हम लोग, पूर्व महापौर हमारे सुरेश भाई बैठे हुए हैं, हम लोग बड़ी खुशी मनाए थे, इन्हीं के रीजन में स्मार्ट सिटी पास हुआ था। तो हम लोग कहे भी थे कि भैया हो तो और पाँव पड़ लो तो ये स्मार्ट सिटी हो लो। लेकिन अब हमरा लगता है कि इनको गरियाना पड़ेगा। बेकारे आपका पाँव पड़ा कि ये स्मार्ट सिटी होते। आप मनी भाई एक भी स्मार्ट सिटी का योजना, इनको जरा फाइल दीजिएगा, एक भी योजना आप स्मार्ट सिटी का तहकीकात कर लीजिए। अगर एक योजना सही हो, मानक के अनुरूप हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, भैया आप जाइएगा तो खोखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मतलब 8 जून को नवयुवक समिति से लेकर सूतापट्टी मोड़ तक रोड ढलैया किया गया। उस रोड की हालत क्या है आप जाके देख लीजिए। जब नगर आयुक्त से इसकी शिकायत कीजिए, चूंकि वो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, एमडी है, लिखित शिकायत मैंने की उनको तो जवाब देते हैं आइए भैया इस पर मास्टिक चढ़ेगा। मनी भाई, जब मतलब नींव कमजोर होगी तो इमारत मजबूत होगी। एकदम घिना के रख दिया गया, कोई माई बाप नहीं है, जैसे मतलब मांग में सिंदूर नहीं हो, वो स्थिति इस शहर की बना दी गई है। ये सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के मतलब किस डेट को कौन एजेंसी चयनित हुआ, इसका जो है सारा डाटा है। एक एजेंसी का भी आप डाटा को आप पता कर लीजिए, खाली लूट है बॉस।
खाली लूट है। आप सोचिए, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर जिले में, चूंकि हमारा मुजफ्फरपुर कमिश्नरी भी है, क्या तिरहुत कमिश्नर से बड़ा कोई पदाधिकारी है? जब उनके ऑफिस के सामने, आप गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं, 6 महीना रोड को ब्लॉक करके रखा गया था कि सीवरेज का काम होना है, और जब काम कर दिया गया इतने बड़े पदाधिकारी के ऑफिस के सामने, निगम का टैंकर ही जमीन में धंसते हुए पलट जाता है। आप अंदाजा लगाइए, जब काम सही होगा तो क्यों टूटेगी रोड? यही कारण था कि मैं नहीं चाहता था यहाँ पर कि वो बर्बादी सुनिश्चित हो। चूंकि सीवरेज का काम ऐसे होता है, यहाँ 1 मीटर है तो यहाँ 1.25 होगा, यहाँ 1.5 होगा, यहाँ 2 होगा, नीचे पानी जाना है। आज के डेट में मजबूर कर दिया मुझे। 5 तारीख की एक घटना बताऊं आपको भैया। एक ठेला वाला आके कहता है कि भैया 120 रुपया के भाड़ा कमेले रही, 200 रुपया मतलब मजदूरी, मतलब मरम्मती दे के आ रही है। ठेला टूट गया, फंस गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट खसोट आपका आरोप है। मेरा कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट तो चलता है, सरकारी योजनाओं में लूट तो चलता है, उसको हाईजैक ही कर ले। जैसे एक समय हम लोगों का प्लेन को हाईजैक करके कंधार ले गया था। स्मार्ट सिटी के योजना में माल कितना कमाना है, सबसे पहला लुटेरा जो है एजेंसी सब, दूसरा बड़का लुटेरा जो है आपको स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड का पदाधिकारी, और तीसरा हमको लगता है शायद राजधानी तक इसका जो है सुरंग बना दिया है। यहां से माल डालो सीधे पटना में निकलेगा। तो आप लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप लोग चूंकि चौथे स्तंभ हैं, आप लोग हर काम के आंख कहे जाते हैं। बताओ, मुजफ्फरपुर जिले में, चूंकि हमारा मुजफ्फरपुर कमिश्नरी भी है, क्या तिरहुत कमिश्नर से बड़ा कोई पदाधिकारी है? जब उनके ऑफिस के सामने, आप गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं, 6 महीना रोड को ब्लॉक करके रखा गया था कि सीवरेज का काम होना है, और जब काम कर दिया गया इतने बड़े पदाधिकारी के ऑफिस के सामने, निगम का टैंकर ही जमीन में धंसते हुए पलट जाता है। आप अंदाजा लगाइए, जब काम सही होगा तो क्यों टूटेगी रोड? यही कारण था कि मैं नहीं चाहता था यहाँ पर कि वो बर्बादी सुनिश्चित हो। चूंकि सीवरेज का काम ऐसे होता है, यहाँ 1 मीटर है तो यहाँ 1.25 होगा, यहाँ 1.5 होगा, यहाँ 2 होगा, नीचे पानी जाना है। आज के डेट में मजबूर कर दिया मुझे। 5 तारीख की एक घटना बताऊं आपको भैया। एक ठेला वाला आके कहता है कि भैया 120 रुपया के भाड़ा कमेले रही, 200 रुपया मतलब मजदूरी, मतलब मरम्मती दे के आ रही है। ठेला टूट गया, फंस गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट खसोट आपका आरोप है। मेरा कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट तो चलता है, सरकारी योजनाओं में लूट तो चलता है, उसको हाईजैक ही कर ले। जैसे एक समय हम लोगों का प्लेन को हाईजैक करके कंधार ले गया था। स्मार्ट सिटी के योजना में माल कितना कमाना है, सबसे पहला लुटेरा जो है एजेंसी सब, दूसरा बड़का लुटेरा जो है आपको स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड का पदाधिकारी, और तीसरा हमको लगता है शायद राजधानी तक इसका जो है सुरंग बना दिया है। यहां से माल डालो सीधे पटना में निकलेगा। तो आप लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप लोग चूंकि चौथे स्तंभ हैं, आप लोग हर काम के आंख कहे जाते हैं, भैया थोड़ी सी मेरी मदद ये कर दीजिए, हर एक योजना की मॉनिटरिंग कर दीजिए। और अभी आप जाइए तो उसको भी आप एक विजुअल बना लीजिएगा। मतलब एक और घटना बता दे, बेद एंड कंपनी से, मतलब नवयुवक समिति से टावर तक मात्र 350 फीट का नाला है स्मार्ट सिटी का बनना। बेद एंड कंपनी तक 60 फीट तक नाला सीधा बनता है, उसके बाद नाला ऐसे रोड के बीचों बीच आता है, अब फिर ऐसे होता है, अब फिर ऐसे होता है। जब नगर आयुक्त को कहेगी सर ये नाला जो है ये अष्टवक्र बना दिया, तो कहते हैं वहां पानी का पाइपलाइन आ गया। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जो नगर आयुक्त को भी मैंने दिया कि नगर आयुक्त महोदय, हर एस्टीमेट में, स्मार्ट सिटी के हर एस्टीमेट में अगर कहीं ड्रेन बनते समय अगर पाइपलाइन आती है तो उसको स्थानांतरित करने का बजट का प्रावधान है। उसके बावजूद मैंने उनको जगाया, मैंने उनको बताया, उसके बाद ही कहते हैं अच्छा जाने दीजिए ना, बड़ी मजबूत बना है।
मैं कह रहा हूं कि ये नगर आयुक्त एजेंसी के तरफ से एक ढाल बन के खड़े हैं कि मुजफ्फरपुर की जनता के प्रति इनकी जवाबदेही है। इनकी तनख्वाह का भुगतान जो होता है बिहार वासियों के, हिंदुस्तान वासियों के, मुजफ्फरपुर नगर वासियों के टैक्स के भुगतान से तनख्वाह किसी भी सरकारी मुलाजिम को मिलती है। इनको जवाबदेही हम लोगों के प्रति होनी चाहिए, काम के ईमानदारी के प्रति होनी चाहिए कि एजेंसी के प्रति होनी चाहिए। आम जनता के प्रति उनका जवाबदेही आम जनता की बजाय स्मार्ट सिटी के तमाम मतलब जो है जितने भी एजेंसी वाले हैं उनके प्रति उनकी जवाबदेही। कब तक धरना प्रदर्शन रहेगा जारी? अभी तो मैंने अनिश्चितकालीन धरना का बात किया था, लेकिन आज महाराजा अग्रसेन मार्ग सूतापट्टी के हमारे अभिभावक कैलाश चाचा जी, पूर्व महापौर सुरेश कुमार जी, तमाम लोग, कई वर्तमान पार्षद, कई पूर्व पार्षद और तमाम ठेला चालक बंधु, पलदार बंधुओं का प्यार, असीम दुलार जो मिला तो हौसला मस्त हो गया। हौसला मस्त हो गया। एक कलाकार को तालियों की गूंज से ताकत मिलती है और एक जन सेवक को आशीर्वाद की ताकत से हौसला बुलंद होता है। तो कल 11 बजे से आमरण अनशन का मैंने आज अधिघोषणा कर दिया है और वो तब तक चलेगा जब तक जीएसबी डलवा के इस रोड को मोटरेबल नहीं बना दिया जाए। मेरे व्यवसायियों का एक दशहरा बर्बाद चला गया, दिवाली छठ बर्बाद नहीं जाना चाहिए। इसका जिला प्रशासन, निगम प्रशासन को वचन देना नहीं होगा, कोई आश्वासन पे नहीं टूटेगा। जब मैं चल के जाऊंगा कंधों पे लद के भी, तभी अनशन टूटेगा। तो जैसा कि आप वार्ड पार्षद 20 के वार्ड सदस्य संजय केजरीवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सड़कों की बदहाली दूर नहीं होगी तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा।